हेलो एवरीवन, आई होप यू लुक ग्रेट। और अब तो आपका कॉलेज चालू ही होने वाला है, सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। तो आप में से मेरे को बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या सबसे सरल तरीका है कि हम भोपाल से वीआईटी भोपाल तक पहुंच सकते हैं, और कौन सा सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। क्योंकि जो वीआईटी भोपाल है, इट इज़ नॉट लोकेटेड इन भोपाल। वो आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटा लग सकता है वीआईटी भोपाल से भोपाल तक, मतलब भोपाल से वीआईटी भोपाल तक पहुँचने तक। तो अब आप कैसे पहुंच सकते हो वीआईटी भोपाल। तो देखो, जब आप भोपाल पहुंचोगे तो भोपाल के दो मेन स्टेशन है, एक है रानी कमलावती और एक दूसरा है भोपाल जंक्शन। तो अगर हो सके, अगर आपकी ट्रेन रानी कमलावती तक चलती है तो यू ट्राई कि आप ये रानी कमलावती में उतरो। क्यों? क्योंकि रानी कमलावती नया स्टेशन है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और वहाँ भीड़ भड़का बहुत कम रहता है, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी वहाँ तक पहुँचने में। पर हर ट्रेन रानी कमलावती तक नहीं आती, बहुत ज़्यादा ट्रेन भोपाल जंक्शन तक ही चलती हैं। तो अगर आपकी ट्रेन वहाँ तक जा रही है तो फिर तो आपको वहीं उतरना पड़ेगा। देन स्टेशन के बाद आपको एक कैब बुक करनी पड़ेगी। आप बस भी कर सकते हो, पर बस से काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं और दूसरा आपके पास इतना सारा सामान है, तो तब बस में बहुत दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो पाएगा। तो आप वहाँ से कैब बुक करो और कैब वाले को बोलो, कैब वाला आपको छोड़ देगा। का प्राइस कितना रहता है? तो देखो, जब मैं इको से आता हूँ तो इको का हम लोग सब शेयर करते हैं, तो अराउंड रानी कमलावती से 1500 लगता है या 1600, उससे ज़्यादा इको में नहीं लगता। और हो सके इट वुड बी बेस्ट कि अगर आपका कोई दोस्त है जो भी इस कॉलेज में आ रहा है, या अगर आप किसी को और को जानते हो तो उसके साथ पहले से आप प्लान रखो, तो आपका टाइम सेम रहेगा एंड यू कैन बुक द कैब टुगेदर, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। अगर आपको कैब से नहीं बस से आना है तो बस के लिए आपको यहाँ बस नहीं मिलेगी। जैसे रानी कमलावती में आपको बस नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको भोपाल जंक्शन जाना पड़ेगा। भोपाल जंक्शन के पास एक नादरा बस स्टैंड है, वहाँ आपको बस मिल जाएगी और वहाँ से आप बस करके भी वीआईटी भोपाल तक आ सकते हो। उसमें बहुत कम पैसे लगेंगे, लाइक अराउंड 150 रुपीज़ टू 200 रुपीज़ में आप वीआईटी भोपाल पहुँच जाओगे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि आपके पेरेंट्स कहाँ रहेंगे जब आपको कॉलेज में एक बार छोड़ देंगे। तो योर पेरेंट्स कैन नॉट स्टे विथ यू। आपके पेरेंट्स को आपके हॉस्टल के रूम तक भी नहीं जाने दिया जाएगा। आपके पेरेंट्स से आपको मतलब हॉस्टल के अंदर आ सकते हैं, दे कैन नॉट कम इन योर रूम। तो आपके साथ अगर आपका कोई भाई आ रहा है या पेरेंट्स आ रहे हैं, उनको बाहर कोई होटल बुक करना पड़ेगा। और यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ होटल इन आष्टा एंड सीहोर, बट यहाँ कोठरी में आपको कोई खास होटल नहीं मिलेगा, क्योंकि वीआईटी भोपाल कोठरी में, और यहाँ मुझे नहीं पता, यहाँ कोई होटल नहीं है, यहाँ तो पीजी रूम रहते हैं, यहाँ कोई होटल नहीं है। तो मैं भी जब आया था, मेरे पेरेंट्स सीहोर में रुके थे, तो सीहोर में आप रुक जाओ, सीहोर में आपको मिल जाएगा। सीहोर इज़ लाइक अराउंड 30 मिनट्स अवे फ्रॉम हेयर। या सीहोर नहीं तो आप आष्टा में भी दे सकते हो। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि यू हैव टू बुक योर टिकट अर्ली, क्योंकि वैसे हर जगह की भोपाल से ट्रेन नहीं मिलती है ढंग से। क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो बिहार और यूपी से आते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है ट्रेन बुक करने में। तो आप अपने पैसे से ट्रेन रखो, डोंट वेट टिल द लास्ट मोमेंट। जैसे मैं जबलपुर से, तो हमें बहुत आसानी से ट्रेन मिल जाती है, बट हर स्टेट का ऐसा नहीं रहता। सो दैट्स इट गाइस, आई हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। क्योंकि आप लोग मेरा वीडियो तो देख लेते हो, बट मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते। तो please subscribe to my channel. I will be making much more useful content that will not be just limited to VIT Bhopal. In general मैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड और पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट डालता रहूँगा। बाय।